एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष में बीएमएस और बीवीएससी यानी वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री, ऑल इंडिया कोटा के थ्रू अगर इन चार कोर्सेज में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं 2024 में नीट के एग्जामिनेशन के रिजल्ट के बाद काउंसलिंग में क्या कट ऑफ रहेगा इन चारों ही कोर्सेज में, ऑल इंडिया कोटा के थ्रू मिनिमम किस रैंक और मार्क्स पर इन चारों ही कोर्सेज में एडमिशन होगा, पिछले 3 साल की ट्रेंड एनालिसिस क्या कहती है, रैंक के साथ साथ मार्क्स कितना रिक्वायर्ड होगा ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी तथा पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए। आपके इन सभी सवालों का जवाब आपको मिलेगा मेडिका विंग के इस छोटे से वीडियो में। आप मेडिका विंग के साथ बने रहिए। चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं, अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि फ्यूचर के जो अपडेट्स हैं वो आपको नॉन स्टॉप लगातार मिलते रहे। गाइस जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर जो थंबनेल यूज किया गया है, ऑल इंडिया कोटा कट ऑफ फॉर गवर्नमेंट कॉलेजेस फॉर एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस एंड बीवीएससी, राइट, यानी बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस का जो कोर्स होता है उसके लिए। अब यहाँ पर अगर हम कट ऑफ की बात करें तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एमबीबीएस में कि एमबीबीएस में ऑल इंडिया कोटा के थ्रू क्या रैंक एक्सपेक्टेड है इस बार, राइट, और उसके बाद उस रैंक पर मार्क्स कितना होगा, और साथ ही साथ आपको जो पिछले 3 साल का ट्रेंड एनालिसिस है वो भी हम आपके साथ डिस्कस करें। ये जो चार्ट आप देख रहे हैं यहाँ पर 2021, 2022, 2023 इन 3 साल में कैटेगरी वाइज सबसे कम रैंक कितना चाहिए था एडमिशन के लिए ऑल इंडिया कोटा के थ्रू, प्लस इसमें उस ईयर में मार्क्स कितना था, 2024 में एक्सपेक्टेड मार्क्स क्या रह सकता है और जो एक्सपेक्टेड रैंक है वो क्या रहेगा, और उस रैंक पे 2024 में मार्क्स कितना होगा, राइट, क्योंकि रिजल्ट जब पब्लिश हुआ रैंक में इन्फ्लेशन इस बार नो डाउट की हाई हाई जो है वो इन्फ्लेशन गया है। ऐसे केस में रैंक वाइज जो कट ऑफ है वो तो डाउन होगी डिफरेंट कोर्सेज में, लेकिन उस रैंक पर जो मार्क्स है अगर आप वो कंपेयर करेंगे तो वो बहुत ही ऊपर है। तो अगर ऑल इंडिया कोटा में ईडब्ल्यूएस 2024 में एमबीबीएस की बात करें तो मार्क्स लगेगा 650, राइट, या फिर उसके ऊपर 27,000 रैंक के पास लास्ट एडमिशन हो सकता है ऑल इंडिया कोटा के थ्रू। ओबीसी के लिए ऑल इंडिया कोटा एमबीबीएस गवर्नमेंट कॉलेज के लिए 24,700 के आसपास क्लोज हो सकता है, मार्क्स रह सकता है 652। वहीं पर ओपन कैंडिडेट्स यानी जनरल के लिए एमबीबीएस के लिए ऑल इंडिया कोटा के थ्रू 24,800 के आसपास रैंक क्लोज हो सकती है, मार्क्स रह सकता है 652 क्योंकि इस रैंक पर 652 नंबर है। और उसके बाद एससी कैंडिडेट्स के लिए 1,42,000 के आसपास क्लोज हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो मार्क्स रिक्वायर्ड होगा वो 546। अगर आप पिछले साल देखेंगे तो 2023 में 480 था, 2022 में 454 था, 2021 में 473 था, लेकिन इस बार एससी कैंडिडेट्स के लिए होगा 546 नंबर। एसटी कैंडिडेट्स के लिए 3 साल का ट्रेंड यहां पर दिया गया है। अगर हम इस बार 2024 की बात करें तो 509 नंबर पर एडमिशन हो सकता है, 1,92,000 तक मैक्सिमम रैंक डाउन होके आ सकती है। इससे नीचे ऑल इंडिया कोटा के थ्रू एमबीबीएस कॉलेज मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अब हम बात करेंगे बीडीएस की कि बीडीएस में क्या रहेगा, और उसके बाद बीएमएस, और बीएमएस के बाद हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे बीवीएससी के लिए, राइट। अब यहां पर आप देख रहे हैं बीडीएस का, बीडीएस में पिछले 2 साल का अगर जब ट्रेंड हम लोगों ने देखा तो 2022 और 2023, 2022 में कट ऑफ कम था, 2023 में कट ऑफ ऊपर गया बीडीएस का। रीजन इसका यही है कि बीडीएस को प्रिफर किया स्टूडेंट्स ने, राइट, कट ऑफ जब ऊपर गई तो उस केस में स्टूडेंट्स ने प्रिफर किया बीडीएस ज्वाइन करने के लिए जब एमबीबीएस कॉलेज नहीं मिला। 2024 में जब नंबर ऑफ स्टूडेंट इतने ज्यादा हैं, ऐसे केस में एमबीबीएस कॉलेज 652 के जब ऊपर मिलेगा जनरल या फिर ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को, तो नो डाउट कि बाकी उस रैंक से नीचे जो स्टूडेंट्स होंगे उस मार्क से नीचे वो प्रिफर करेंगे कि हमें बीडीएस कॉलेज ही गवर्नमेंट का मिल जाए। तो ऐसे केस में बीडीएस की कट ऑफ जो है वो रैंक वाइज डाउन ना होके इस बार ऊपर जाएगी, और ऊपर जो एक्सपेक्टेड है कैलकुलेशन के हिसाब से 2024 में ईडब्ल्यूएस के लिए 2024 में बीडीएस कोर्स के लिए 95,000 के आसपास रह सकता है, मार्क्स रिक्वायर्ड होगा ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 585। अगर हम देखें तो 75,000 के आसपास ओबीसी का क्लोज हो सकता है बीडीएस के लिए, वो भी लास्ट राउंड में 602 मार्क्स रह सकता है। ओपन कैंडिडेट्स के लिए 606 मार्क्स की जरूरत पड़ सकती है, 70,000 के आसपास क्लोज हो सकता है। और वहीं पर एससी और एसटी कैंडिडेट्स की बात करें तो 490 एससी के लिए 2,20,000 और एसटी के लिए 3,30,000 पर 423 मार्क्स पर क्लोज हो सकता है लास्ट एडमिशन, अगर हम डिफरेंट जो कैटेगरीज हैं उनकी बात करें, क्योंकि पीडीएस में कट ऑफ ऊपर इस बार
जा सकता है नंबर ऑफ स्टूडेंट जो वो प्रेफर करेंगे कि उन्हें बीडीएस कॉलेज मिले, राइट, गवर्नमेंट का, अगर उन्हें एमबीबीएस नहीं मिल रहा है तो। यहाँ पर हम जितने भी कॉलेजेस की बात आपके साथ कर रहे हैं वो सभी गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए हैं और इन सभी कोर्सेज के लिए गवर्नमेंट कॉलेज में ऑल इंडिया कोटा के थ्रू एडमिशन की बात हम लोग कर रहे हैं, राइट। अब आपका जो रैंक है उस पर अगर आप बीएमएस देखना चाहते हैं या फिर एमबीबीएस में आपको कौन सा मिलेगा, राइट, और बीबीएससी नर्सिंग में आपको कौन सा मिलेगा, अगर आपको ये चेक करना है तो फिर आपको विजिट करना है सिंपली medcaving.com की ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पर जब आप विजिट करते हैं आपको जो कट ऑफ व्यूअर है, इस कट ऑफ व्यूअर से आप किसी 3 कॉलेज का आपकी कैटेगरी के हिसाब से कट ऑफ, रैंक और मार्क्स पिछले 2 साल का चेक कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट किसी 3 कॉलेज का। 3 के बाद अगर आप सर्च करते हैं नो डाउट कि आपको एक नॉमिनल सा सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। हालांकि ये जो यहाँ पर ऑल इंडिया कोटा प्रेडिक्टर है, स्टेट कोटा प्रेडिक्टर है, इसका यूज करके बहुत ही कम कॉस्ट में है, राइट, ताकि आप हर एक स्टूडेंट के पास जो है इसकी फैसिलिटी पहुंचे। ये जो प्रेडिक्टर बहुत ही एक्यूरेट प्रेडिक्शन करता है आपके कॉलेज का, आपके रैंक के बेसिस के ऊपर, जो कि ऑल इंडिया रैंक होती है। ऑल इंडिया कोटा से आप गवर्नमेंट, प्राइवेट, डीम्ड कॉलेजेस, स्टेट कोटा के साथ आप स्टेट कोटा के गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस का प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि आपको आपके रैंक पर कौन सा कॉलेज 2024 में अलॉट होगा पिछले 2 साल की ट्रेंड एनालिसिस के बेस्ड पर, राइट। अब हम बात करते हैं कि बीएमएस में क्या कट ऑफ रहेगा। बीएमएस की अगर हम कट ऑफ की बात करें ऑल इंडिया कोटा के थ्रू, कैटेगरी वाइज यहाँ पर मेंशन है। अच्छा, 2 तरीके के जो कॉलेज है यहाँ पर बीएमएस के लिए, ऑल इंडिया गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड, इन दोनों को ऐड किया गया है ताकि जिनके थोड़े से कम मार्क्स हैं वो गवर्नमेंट एडेड में जा सके, राइट, और जिनके मार्क्स थोड़े अच्छे हैं वो उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सके, राइट। तो गवर्नमेंट एडेड में थोड़ी सी फीस आपकी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू गवर्नमेंट कॉलेज। ईडब्ल्यूएस के लिए 2000, यहाँ पर अगर आप देखेंगे 2022 और 23 का जो है वो ट्रेंड दिया गया है, और 2024 की अगर हम बात करें कितना रह सकता है, राइट, तो ये 571 के आसपास ईडब्ल्यूएस का गवर्नमेंट कॉलेज में, राइट, और ईडब्ल्यूएस का 2024 में गवर्नमेंट एडेड में 564 के आसपास रह सकता है, रैंक यहाँ पर मेंशन है, राइट। ये जो 2022 और 23 का है, ये यहाँ से आप ये चेक कर सकते हैं कि गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड का पर्टिकुलर राउंड में, मतलब लास्ट राउंड में उस पर्टिकुलर कैटेगरी का कट ऑफ क्या था, करेक्ट। तो यहाँ पर ओबीसी, ओबीसी की अगर हम बात करें तो बीएमएस के लिए ऑल इंडिया कोटा के थ्रू गवर्नमेंट कॉलेज के लिए 568, राइट, और अगर हम गवर्नमेंट एडेड की बात करें तो 562 नंबर पर मिल सकता है एज पर 2024 की जो रैंक और मार्क्स का डिफरेंस है। वहीं पर अगर आप ओपन कैंडिडेट्स की बात करेंगे तो 565 नंबर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। रैंक जो होगा लगभग 1,18,000 के आसपास क्लोज होगा बीएमएस के लिए, यानी बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी के लिए। एससी कैंडिडेट्स के लिए 423 मार्क्स के आसपास क्लोज हो सकता है 2024 में ऑल इंडिया कोटा के थ्रू बीएमएस, और वहीं पर एसटी कैंडिडेट्स के लिए 129 नंबर और 230 नंबर यहाँ पर रिक्वायर पड़ेगी गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, और गवर्नमेंट एडेड के लिए 129 नंबर पर एडमिशन लास्ट हो सकता है। गाइस, ये एक ट्रेंड एनालिसिस के बेस पर एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। एक्चुअल कट ऑफ थोड़ा सा वेरी कर सकता है। हालांकि एमबीबीएस और बीडीएस की अगर हम एक्सपेक्टेशन या फिर बाकी के कोर्सेज की एक्सपेक्टेशन की बात करें तो लास्ट जितने भी ईयर्स में मेडकविंग की ओर से कोई भी कट ऑफ प्रेडिक्शन अगर किया गया तो वो एक्यूरेटली वहीं पर जाके ठहरा है जो कि मेडिकाविंग ने पहले से प्रेडिक्ट करके रखा था, राइट। सो ट्रेंड एनालिसिस के बेस पर हम लोग ये बता रहे हैं कि आपका जो कट ऑफ होगा वो क्या हो सकता है। वहीं पर अगर हम बीवीएससी के लिए अगर हम बात करें, राइट, वेटनरी साइंस और एनिमल हस्बेंड्री के लिए अगर हम बात करें तो ईडब्ल्यूएस का 470, ओबीसी के लिए 503, ओपन कैंडिडेट्स के लिए 533, एससी के लिए 382 और एसटी कैंडिडेट के लिए 336 नंबर रह सकता है लास्ट एडमिशन ऑल इंडिया कोटा के थ्रू वीसीआई काउंसलिंग के लिए। अगर आपके मार्क्स और रैंक आपकी कैटेगरी के हिसाब से जितने भी स्लाइड्स में जितने कोर्सेज का डिस्कशन किया गया, अगर आपके मार्क्स उस मार्क्स के अंदर है तो फिर आपको वो कोर्स बड़ी आसानी के साथ अलॉट हो जाएगा। विजिट कीजिए medcoving.com। अगर आप अपने रैंक पर कौन सा कोर्स आपको मिलेगा और कौन सा कॉलेज मिलेगा उस कोर्स में, ऑल इंडिया कोटा या फिर स्टेट कोटा के थ्रू, आज ही विजिट कीजिए medcoving.com की ऑफिशियल वेबसाइट। स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू फॉर वाचिंग medcoving। थैंक्स अ लॉट।